पुलिस वालों के साथ मिलकर के उन्हें हमारे जो भी गद्दे वद्दे थे वो बाहर फेंक दिए, एकदम से बाहर कर दिया गया, जबकि प्रिंसिपल को पावर ही नहीं है, रेगुलर नहीं है वो तो। स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब टीचर्स ने किसी ने साथ नहीं दिया था। ये स्टूडेंट के खिलाफ भी है। नहीं नहीं मेरे भाई, कि आप टीचर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो। 8 तारीख से यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये जो शिक्षा के साथ जो ये छेड़छाड़ कर रहे हैं ये बंद करें आप। जाट कॉलेज के बाहर हम लोग मौजूद है, जहाँ पर 112 लेक्चरर को निकाल दिया गया है। पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे क्या है और अभी आगे की क्या प्रोसेस है। आज ही के दिन कैंडल मार्च निकालने का भी प्लान है। हमारे साथ कुछ लेक्चरर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह चहल है और हिंदी डिपार्टमेंट में मैं लेक्चरर हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ दिन पहले से ये मामला चल रहा है, आप लोग अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाहर क्यों लगाना पड़ गया? 8 तारीख को हम अंदर थे, प्रिंसिपल महोदय आई और पुलिस प्रोटेक्शन साथ में लेकर आई थी। पुलिस वालों के साथ मिलकर के उन्हें हमारे जो भी गद्दे वद्दे थे वो बाहर फेंक दिए, जो टेंट के पाइप वाइप थे बाहर फेंक दिए। तो ये जो कॉलेज है सरकारी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी? ये गवर्नमेंट एडिड है, गवर्नमेंट एडिड, अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं, संस्था प्लस गवर्नमेंट। संस्था प्लस गवर्नमेंट। तो अगर कानूनी पक्ष इसका जानना चाहें तो आप कॉलेज की प्रॉपर्टी में प्रोटेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं है अधिकार? देखिए शांतिपूर्वक आप कहीं भी धरना कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो लॉ की बातें हैं वो तो वकील ही बताएंगे। हम शांतिपूर्वक बैठे थे, 8 को बैठे हैं, 9 को रात को निकाला हमें और 9 को फिर हमने बाहर लगा लिया और एसडीएम साहब को हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एडीसी साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, डीसी साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हाँ। इस मामले के कानूनी पहलू के लिए मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मैडम मैं पहले जानना चाहूँगा पूरा एक बार मसला क्या है? 112 टीचर्स को निकालने के पीछे उन्होंने कारण क्या बताया है? कारण अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। और आप लोगों की जॉब किस बेस पे थी? जैसे आप जैसे एक तो होता है ठेके के ऊपर टीचर्स को लिया जाता है, दूसरा होता है कि आपको आप जितने आप पीरियड्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पे किया जाता है, या फिर मंथली एक फिक्स पेमेंट दिया हुआ है, तो किस तरीके से था आप लोगों को? ये देखिए पहले कॉन्ट्रैक्चुअल होता था, ठीक है ना। आपको जो तो एकेडमिक सेशन है उसके लिए लिया जाता था बेसिकली, और इसके लिए भी हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वर्ड जो, और इसको भी इन्होंने रिवर्स करके टेम्पररी कर दिया जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन 2019 से 2019 से ये प्रक्रिया भी बदल गई, क्योंकि जो केस में शामिल लोग थे उन्होंने स्टे लिया हुआ है और बाकायदा उस स्टे में है कि इनका कंटिन्यूएशन होगा, और कंटिन्यूएशन रहा भी। इस बीच कोई रिलीविंग नहीं हुई है अब तक, और इन्होंने मिड सेशन में, और मिड सेशन में तो प्रावधान ही नहीं है जो कि इन्होंने अब कर दिया है। तो ये कंटिन्यूएशन की प्रक्रिया 2019 से जारी थी जिसमें कोई रिलीविंग नहीं थी। तो आप लोगों को जैसे एक साथ 112 टीचर्स को निकालना, तो क्या इससे बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? क्या ज़रूरत नहीं है कॉलेज प्रशासन को कि और हमें पढ़ाने वाले नहीं चाहिए? मतलब सिस्टम क्या बंद कर रहे हैं इस चीज़ को? देखिए कॉलेज प्रशासन को ज़रूरत है या नहीं है वो तो वही बताएंगे, लेकिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है और पूरा भविष्य खतरे में ही है जी। क्योंकि 3-4 दिन बाद इनके एग्ज़ाम होने वाले थे, वो सिर्फ इसी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। इंटरनल असेसमेंट इनकी गई नहीं है। इंटरनल असेसमेंट अगर नहीं जाएगी तो अगर ये थियोरी में भी क्लियर कर लेते तो भी फेल है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा अधर में लटका हुआ है इनका भविष्य। सर कुछ दिन पहले अखबार में खबर भी छपी है, कल या परसों के ही, कि टीचर्स के ऊपर अब केस हो सकता है कॉलेज प्रशासन की तरफ से या कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से। वो क्या मसला है, किस वजह से वो केस तो करवा दिया, कल हमें सम्मन मिल गया। आज हम कोर्ट में हमारे वकील के थ्रू वकालतनामा हमने भेज दिया था और वकील साहब जा करके पेश भी हुए हैं। और क्या है उसमें, मतलब केस किस बिहाफ पे किया गया है? देखिए उसमें ये आपको कॉपी हम दे देंगे। इसमें देखिए कोई एफआईआर नहीं है, ये सीधा इस्तिगासा कह लो या सिविल सूट कह लो इसको, वो दर्ज करवाया है। और इसमें इन्होंने जो आधार बनाया है कि कॉलेज प्रशासन के साथ इन्होंने धरना लगाया है वो अवैध है, उसकी परमिशन और इन्फॉर्मेशन हमने दे दी थी एसडीएम साहब को, तो आधार ख़त्म हो जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि ये अब्यूज़ भाषा का प्रयोग करें, तो भाई हम शिक्षक हैं, अब्यूज़ भाषा का प्रयोग क्यों करेंगे? हम तो खुद बच्चों को और समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। जो बाहर के लोग हैं हमारे जो नॉन आ रहे हैं, हमारे समर्थन जो मिल रहा है वो भी, जैसे किसान संघर्ष समिति है तो वो भी सुधरे हुए लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। हमारे साथ तो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग जुड़े हुए हैं, युवा साथी जुड़े हुए हैं।
तो वो अपनी बात रखते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसी कोई भाषा का हमारा कोई प्रयोग भी नहीं था और ना ही हमने किसी सीधे व्यक्ति के ऊपर कोई कटाक्ष किया है। जो धरना प्रदर्शन होता है, अपना रोष प्रदर्शन करना होता है, वो हमने किया है और वो तरीके से किया है। तो इस तरह की 2-4 बातें लगा करके उन्होंने और हमारे ऊपर कोर्ट के थ्रू से और आपकी जो जॉब है इसका कानूनी पहलू क्या है कि इसमें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, पता नहीं कितनी सही है कितनी नहीं है, कि आप लोगों ने जब ज्वाइनिंग की थी उसी दौरान साइन किया था कि कभी भी निकाला जा सकता है, ऐसी भी बातें, तो इसमें कितनी सच्चाई? नहीं मेरे भाई, इसका एक जीवंत उदाहरण मैं देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर आपने देखे होंगे जिनको जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई और 57,700 पे ले रहे हैं। देखिए सेम वही पैटर्न है, क्योंकि DGHC के अंडर वो आते हैं और DGHC के अंदर ये भी कॉलेज आता है। जब कोई नोटिस निकलता है कि एग्ज़ाम का नोटिस है या कोई एक्टिविटीज़ का नोटिस है या किसी खेल का नोटिस है, तो वो DGHC ऐसे ही निकालती है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्लिक गवर्नमेंट एडिड कॉलेज ऑब्लिक प्राइवेट कॉलेज। तो जब DGHC के रूल सब हमारे लिए सेम है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, एडिड का हो, चाहे प्राइवेट का हो, तो यहाँ रूल कैसे अलग है? तो ये एक शोषण का तरीका है संस्थाओं का और हमारा पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। 22 साल हो गए हमारे एक साथी को यहाँ पढ़ाते हुए, उसके पढ़ाए हुए बच्चे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। तो देखिए क्या गुजरेगी उसमें। प्रमोशन का कोई वो नहीं है स्कीम? ऐसा कुछ भी नहीं था, तभी तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं। और मौजूदा हालत में सैलरी कितना है आप लोगों को? 15,000 रुपये, 15,600 रुपये। तो मतलब ये सभी का 15,600 है, इसमें ऊपर या नीचे भी है, किसी का 10 हो, 15 हो, 50 हो? देखिए अंदर खाते तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारे अकाउंट में 15,600 रुपये आते हैं। सही है। और एक और चीज़ लगातार कही जा रही है कि स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब टीचर्स ने किसी ने साथ नहीं दिया था, किसी भी कॉलेज को, सिर्फ आप ही नहीं। उसके बारे में क्या कहेंगे सर, जब खास करके जब रीओपन करने की बात हो रही थी कैंपस? देखिए ये आप नहीं कह सकते कि साथ नहीं दिया था, बात जो हो रही है वो मैं इल्ज़ाम नहीं कोई बात नहीं। विद्यार्थी मेरे पास आते थे तो उनको मैं समाधान देता था। जो ग्रुप बनाए हुए थे ऑनलाइन क्लासेस के, आप उनमें उठा के देख भी सकते हो, उनसे बात भी कर सकते हो बच्चों से। बच्चों ने कहा कि जी पोर्टल जो खोला गया है उस पर हमारी है ना मेल नहीं जा रही है। तो मैंने प्रयास करके, कॉलेज के क्लर्कों से प्रयास करके, यूनिवर्सिटी में बात करके और पोर्टल को डेट बढ़वाई हमने। वो डेट बढ़ी, डेट बढ़ने के बाद भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ, फिर डेट बढ़ी और जो भी बच्चा मेरे पास आया मैंने उसको एक सही मार्ग दिया और सही उसको मार्गदर्शन करके सही रास्ता दिखाया। और देखिए साथ जब मिलता है, अब जैसे हमने बच्चे हमारे पास आ गए थे कि सर हम आपका साथ देंगे, तो हमने पहले दिन हमने यही कहा कि बेटा आप लोग पढ़िए, आपके पेपर नज़दीक हैं और आपको नुकसान होगा, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे मानने वाले नहीं होते, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। फिर भी हमने इन बच्चों का जो साथ है वो मिला और हम आभारी हैं इन बच्चों के। लगातार जो है स्कूल कॉलेज भी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है जो कोचिंग का काम करते हैं या फिर सरकारी भी जो है ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो आप किसको ज़्यादा समर्थन करते हैं कि भाई ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, एक टीचर के लिहाज से भी और बच्चे के लिहाज से भी, किस में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं आप? देखिए पहले ओवरऑल डेवलपमेंट में देखिए पहली बात, जो पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा है, ये समय का चक्कर है कि हमें ऑनलाइन बैठना पड़ा, किंतु ऑनलाइन की अपेक्षा यदि हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन उससे 10 गुना बेहतर है, जिससे वो शिक्षण जो है अपना सही रूप से हम अग्रसर कर सकते हैं। ऑनलाइन में विद्यार्थी बैठा है, नहीं बैठा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो सारी बातें धराशायी हो जाती हैं। वो सिर्फ कह सकते हैं कि एक काम चलाओ चीज़ है, अटेंडेंस लगाने हो जाता है। और सर आज का क्या प्लान है ये बताइए? देखिए आज हमने जितने भी हमारे सहयोगी संस्थाएं थी, बुजुर्ग थे, समाज के लोग थे, उन सब ने हमें बताया कि बेटा कुछ ऐसा करो जो गलत भी ना हो और जो ये अंधकार फैल रहा है, ये शोषण फैल रहा है, इसको प्रकाश दिखाने की ज़रूरत है। तो हमने उनकी सलाह को मानते हुए कैंडल मार्च का कल बनाया था और उसके लिए हमने जो हमारे पुलिस के साथी हैं, CID के साथी हैं, उनको बता दिया था और हमने एक एप्लीकेशन भी दे दी थी। तो इन्फॉर्मेशन हमने कल ही दे दी थी। तो उसके लिए जो रूट तैयार होता है वो भी हमने बता दिया था कि जो किसान चौक है, आज पहले इसका मटका चौक नाम होता था, वहाँ से शुरू होकर के नागौरी गेट तक हम जाएंगे और नागौरी गेट पे समापन करके गुरुद्वारा में हमारा लंगर है, वहाँ मत्था टेकेंगे और वहाँ लंगर लेंगे। उसके बाद हम वापस धरना स्थल पर आ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कि जैसे
मामला तो काफ़ी गर्म हो चुका है। सिर्फ ये 120 लेक्चरर की बात नहीं है, 120 परिवार है, साथ में 6000 बच्चे हैं जिनका जो टाइम है, भविष्य है, वो दाव के ऊपर है। मैं जानना चाहूँगा जो लोकल पॉलिटिशियन है, वो चाहे एमएलए हो या मंत्री हो, उनसे मीटिंग हुई है, उनका क्या रुख है, समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा देखिए, है? इसके लिए हमने कमेटियाँ बनाई हुई थी और कमेटियों ने अपना अपना काम किया है। अब किसका समर्थन मिला पॉलिटिकल का, किसका नहीं मिला, वो तो आप भी दे सकते हैं। अगर पॉलिटिकल समर्थन होता हमें तो अब तक तो निपटारा हो गया हो। ऑन ग्राउंड आपसे मिलने जो कोई नहीं है? हाँ नहीं, हमसे कोई नहीं आया। हम कमल गुप्ता जी के घर पे गए थे, लड़कियां जैसे ही बाहर निकाली थी सारी गई थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसके बाद हमने समाज से गुहार लगाई और समाज हमारे साथ आ गया और समाज के मार्गदर्शन में ही हम चल रहे हैं। और एक ख़ास बात मैं बताऊँ आपको, ये शोषण हो रहा है और ये अलग तो जगनी थी, आज नहीं तो कल। इसीलिए हमने ये अलग जगाई है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें बहुत से ऐसी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के कारण बच्चों का भविष्य भी खराब होता है और समाज का भी नाम बर्बाद होता है। ये केवल जाट समाज की संस्था नहीं है, ये 36 बिरादरी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जी, मेरा नाम संजू बोध है। मैं डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया गुरुजमेश्वर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अनवर है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मैं एमए इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। इस मसले के ऊपर आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, अभी जैसे ना हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स की, क्योंकि जो भी डाउट्स है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, कईयों का सिलेबस नहीं हुआ है। लेकिन इसी दौरान जाट कॉलेज का जो प्रशासन है, लगभग 112 के आसपास के जो टीचर्स उनको बिना नोटिस दिए मतलब निकाल देता है, टर्मिनेट कर दिया। और अभी वो ना 8 तारीख से यहाँ पर धरना लगाए हुए हैं। तो अभी देख सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि इस दौरान जब एग्ज़ाम्स टाइम है और कोविड के दौरान लगभग सारी क्लासेज ऑनलाइन हुई हैं, बहुत ही कम सिलेबस हो पाया, इस दौरान आप निकाल रहे हो, स्टूडेंट के खिलाफ भी है। क्योंकि हमारा म्यूचुअल है कि टीचर्स यहाँ होंगे तभी तो हमें पढ़ाएंगे ना। तो ये है कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान किया जाए और सभी को बेझिझक तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। बहुत ही हम निंदा करते हैं इस प्रकार की। कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, कोई 10 साल से, और बगैर नोटिस दिए, बगैर कुछ कोई इनकी कमी बताते हुए एकदम से बाहर कर दिया गया, जबकि प्रिंसिपल को पावर ही नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो ये इतनी भाव निंदा करते हैं इस बात की। और एक शिक्षक के साथ ऐसा माहौल कर रखा है, वो सारे बाहर बिठा दिए, कोई तरीका थोड़ी है। हम प्रशासन से, सरकार से कहते हैं तुरंत प्रभाव से इनको ज्वाइन कराया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है इसके बारे में। अरे हमारे जो गुरुजन है वो रोड के ऊपर बिठा दिए। और जिस तरीके से 112 टीचर्स को निकाला गया है, प्रोटेस्ट लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन विपक्ष कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, बाकी सारे संगठन आ जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष पे तो दबाव है, विपक्ष पे दबाव है तरह तरह के। कांग्रेस को तो आप विपक्ष मानो ही मत। इनेलो पार्टी जो है, वो जो इनेलो के साथ पिछले कुछ दिनों में जेजेपी ने किया था, उसके बाद हम अपने संगठन बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं। और संगठन से काफी लोग आए हैं, पवन जी आए हुए हैं, पवन बॉक्सर जी, मैं आई हुई हूँ, और जो आम कार्यकर्ता हैं वो तो देखो इस भीड़ में भी इनेलो के है ही। यहाँ पे जो विरोध है, विरोध में वही आएगा जो विपक्ष में है, ये सरकार के साथ तो नहीं है। तो ये विपक्ष ही है, लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, नेता अभी नहीं आ रहे क्योंकि वो संगठन के निर्माण में व्यस्त हैं, जगह जगह प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इस वजह से नहीं आ। मैं जानना चाहूँगा इनेलो पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, पूरे मसले पे, और आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से जो टीचर्स के साथ किया गया है, ये बिल्कुल दुखद है। अगर आप इनको पे ही नहीं दे सकते तो आपने भर्ती क्यों करी? किसी को नौकरी देके, रोजगार देके हटाना, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। उन परिवारों पे क्या गुजरती है। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगी, जो यूपी में चल रहा है, जो यूपी के चुनाव में चल रहा है, मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं आखिरकार। इन्हें जो 112 टीचर्स हैं, मैं तो कहती हूँ मीडिया को इनकी तस्वीरें हमेशा के लिए रखनी चाहिए और चुनाव से पहले पूछना चाहिए कि आप टीचर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो। टीचर नहीं रहेंगे ये इलेक्शन के टाइम पे, ये बड़ा दुखद है। ये बहुत दुखद है कि जब इलेक्शन नजदीक आएगा तब ये टीचर नहीं रहेंगे, तब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि इलेक्शन के टाइम पे भी रोजगार मुद्दा हो, पढ़ाई मुद्दा हो, बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम जो या फिर जाति के आधार पे जो। एग्जैक्टली,
एक्चुअली मुद्दे पे वोट हो ना, मुद्दे पे वोट हो, जो कि नहीं होता है, ये दुखद है। यहाँ पे नफरत पे वोट होता है, जो यूपी के अंदर अभी चल रहा है, पूरी कोशिश चल रही है। आज जैसे कि अलग अलग संगठन निकल करके सामने आए हैं, टीचर्स के साथ में खड़े हैं, जिसमें किसान है, भीम आर्मी है, या फिर इनेलो पार्टी है, कुछ और भी जो संगठन है वो सभी है। कितना आपको उम्मीद लग रही है इस सारी की सारी एकता से जल्दी इस पे डिसीजन हो सकता है? देखो, डिसीजन तो उम्मीद तो यही है कि इस पे कुछ कार्रवाई होगी, जैसे एचयू में हुई। एचयू में भी ऐसा ही कोई एक मामला था, एक स्टाफ का तबादला कर दिया गया था, तो जो दबाव पड़ा उसके बाद वो तबादला कैंसिल कर दिया गया। उसी तरह उम्मीद है कि ये जो इनको नौकरी से हटाया गया है, दबाव पड़ेगा जनता का तो ये वापस ले लेंगे, ये जो इनका जो निष्कासन हुआ वो वापस हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर ये कहूँगी कि सरकार भी अब ये समझने लगी है कि अल्टीमेटली हम इनको जाट नॉन जाट में, हिंदू मुस्लिम में बड़े इजीली बांट सकते हैं। आखिर में वहीं पे आना, और आखिर वहीं पे ले आते हैं, और जब तक हम ऐसे बढ़ते रहेंगे तब तक हमें सड़कों पे रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।